अखिलेश यादव की ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी को सरकार अब लीज पर देने जा रही है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मंत्री जी, सरकार अब लीज पर दे रही है जेपीएनआईसी को और अखिलेश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। कल कैबिनेट ने पास कर दिया देने के लिए कि जमीन परती पड़ी थी। एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि नौकरी रोजगार सरकार नहीं दे रही है, तो जब जमीन परती पड़ी है 10 साल से, तो सरकार ने फैसला लिया कि किसी उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए दे दिया जाए लीज पर, और लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। परती रहने से बढ़िया जमीन पर अगर उद्योग लग जाए तो क्या बुरा है। लेकिन उनका कहना है कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमने बहुत शिद्दत से बनवाया। तो मुख्यमंत्री को कुर्सी और नहीं कि बनवाए थे, 5 साल तो थे उन्हें। कोई आज जैसे वो बनवाए आगरा एक्सप्रेस वे, तो खाली उस पर वही चलते हैं, सब लोग चल रहे हैं ना। योगी जी बनवाए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, तमाम 22 एक्सप्रेस वे यूपी में बने हैं, तो खाली योगी जी चलते हैं? सबके लिए है ना। तो आपकी सरकार थी, आपने सरकारी पैसे से बना, अपने घर से रुपया नहीं लगा बनवाए हैं। तो जब तक आप थे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा, लेकिन अब वो बेकार पड़ा हुआ था, तो सरकार ने उसको उपयोग में ला दिया। आज एक शामली में एक हत्या हुई है, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है पूरी तरह से। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। पुलिस का जो आंकड़ा आया हुआ है आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 18 राउंड गोलियां चली हैं। अब सपा की सरकार में तो सड़कों पर सलहे लहराते हुए लोग गैंगवार होता था, वो नहीं देखते हैं। कहने से पहले अपनी सरकार की छवि को देख लें कि हमने क्या किया था। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि उनकी लड़ाई सीधे अब भाजपा से है, भाजपा और सपा की लड़ाई है, बीच में कोई नहीं है। इस तरह से देखिए। पहले वो सुभाषपा से लड़ लें तब भाजपा के यहाँ जाए, पहले हमसे लड़ लें तब न आगे जाइए। आपको तो आरोप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं टिकट के लिए आपने बोल रहे हैं। अच्छा, आप पे आरोप लगाते हैं कि टिकट मिले, इस वजह से आप इस तरह से बयान देते हैं। टिकट मिली? दो से बोलते हैं, दो से तीसरा नहीं मिलेगा। एनडीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो, टिकट वही बांटा था उन्होंने सब खूब। कैसे टक्कर दे पाएंगे समाजवादी पार्टी को? कहाँ लड़ाई है? उनका तो पीडीए फॉर्मूला कहाँ लड़ा? पीडीए कौन सा है? पीडीए तो बता दिए कि पीडी से पंडित, ये से अहिर, पंडित अहिर भाई भाई, और जात कहाँ से आई? वही से लड़ी हैं। मियों को छोड़ दिए, जो 20% आबादी वाला, अब मियाँ चला गया जो है वो वैसी की हैं। अब क्या करिए? नहीं, उत्साह उनका चरम पर है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीटें पाए। अब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, अब यही वो समझ जाते। देखिए, विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलती है, इतना समझ लीजिए। विरासत में बुद्धि नहीं मिलती है, बुद्धि होती तो 22 में सरकार में होते। मंत्री जी, आप पर आरोप लगातार अखिलेश यादव लगा रहे हैं, कहते हुए देखने को मिलते हैं कि बीजेपी द्वारा बोला जाता है कि आप उनको तंज कसिए, आप उनके बारे में बोलिए, तब इस तरह के बयान आप देते हैं। 2 साल अखिलेश जी ने गाली दिया ओम प्रकाश राजभर को, पैसा दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, भोजन की व्यवस्था कराई, और वो खूब खा हो करके गाड़ी में बैठ करके घूम घूम गाली दिए। 2 साल गाली दिए ना, कभी ओम प्रकाश राजभर बोले? समाजवादी पार्टी में हजारों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन अनपढ़ महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कि सिर्फ ओम प्रकाश को गाली दो। हमने कभी बोला? आज 3 महीने से वो गाली दिलवा रहे हैं। हमारी पार्टी की महिलाओं के ऊपर जिस तरह का वो टिप्पणी की है, अगर वही बात अगर हमारी पार्टी की महिलाएं करती तो अखिलेश को कैसा लगता? लेकिन हमने अपनी पार्टी की महिलाओं से कहा कि नहीं, कानून के दायरे में जाओ, थाने पर एफआईआर करा दो। जिसके जिसके खिलाफ उन्होंने बोला वो सब लोगों ने एफआईआर करा दिया, बाकायदे अब घर पर चस्पा हो गई नोटिस। कुल राजनीति भूला जाएगी। सुबह होते ही आपका एक ट्वीट उनके खिलाफ रहता है, उनका एक रहता है। इसी नाते हमने कहा कि अब किलनी मारे से बढ़िया है कि गैये के मारा जाए। 27 में कुछ संभावना अगर बने तो बातचीत हो सकती है। अभी बतावा कि यहाँ मिनिस्टर बनल हैं, मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं, वहाँ जाई चौकीदार बने।
भारतीय जनता पार्टी नेता बनाने का काम करती है। मुलायम सिंह जी को नेता बनाया ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, सहयोग से बनी। ये पूरा देश जानता है। मायावती जी को मुख्यमंत्री बना के पूरे देश में नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हुआ, संजय निषाद जी को नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हुआ, अनुप्रिया पटेल जी भारतीय जनता पार्टी की बदौलत नेता बनी। अखिलेश जी बता दें किसी को नेता बनाए हों? तो मुख्यमंत्री बनने की चाहत है बीजेपी द्वारा हो सके? अब आपको बनाया जाए तो नहीं बनेंगे? मंत्री जी, नेपाल में जिस तरह से बाढ़ की त्रासदी आई, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, वो प्रकृति की आपदा है, उससे निपटने के लिए नेपाल अगर सक्षम नहीं होगा तो भारत सरकार भी मदद करेगी, पड़ोसी देश मदद करते हैं। अजय राय जी का बयान लगातार आ रहा है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उनको बोला कि अयोध्या में मछली खाए, उनका सीधा आरोप है कि अगर खाते हुए फोटो दिखा दें तो इस्तीफा दे देंगे। निषाद समाज का अपमान भी बता रहे हैं इस पर। अखिलेश जी इस बात को अजय राय जी इस बात को कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया था, वो निषादों का भोज था, कह रहे हैं ना। अब आप बताइए, कोई सनातन धर्म का व्यक्ति जो कट्टर सनातनी है, सावन के महीने में मांस मछली नहीं खाता है, ये पूरा देश जानता है। अब वो अगर निषादों के द्वारा आयोजित मछली भात का भोज था तो आप वहाँ क्यों गए? मैं मानता हूँ आप नहीं खाते हैं भी, मैं मानता हूँ, लेकिन सावन के महीने में आप वहाँ क्यों गए? वहाँ जाने की वजह से आपके ऊपर आरोप लग रहा है और कोई बात नहीं है। निषादों का अपमान भी बता रहे हैं कि निषादों का अपमान बीजेपी कहाँ निषादों का अपमान हो रहा है? निषाद तो वहाँ भात मछली खा के एकदम मजा मस्त रहा, जाकर सुतला चाप के खा के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैमरामैन अंकित दुबे के साथ नवीन पांडे, न्यूज लीडर, वाराणसी।